यदि खरे नहीं उतरते तो जनता हमारा साथ छोड़ दे। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र कम नहीं होता। पहले आ गए और अभी नहीं आए हमने अभी पीछे भी विधानसभा का चुनाव लड़ा। डिक्लेयर कर दिए, कुछ होने बाकी है। गांव-गांव हमारे रथ यात्रा भी जाएगी। उत्तर प्रदेश की फेमस पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं, आज उसके पदाधिकारी उत्तराखंड पहुंचे हैं और उत्तराखंड में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने की बात को लेकर पत्रकार वार्ता करी है। हम बात करेंगे चौधरी नीरपाल सिंह से, जो कि पूर्व में अंतरराष्ट्रीय हॉकी के प्लेयर भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले बात करें सर, दैनिक न्यूज़ टीम बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आज आपने यहाँ पत्रकार वार्ता करी है उसके लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम जनता का विश्वास पाने के लिए और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्र यहाँ पर उत्तराखंड में उतरे हैं, वो जनता हमारा साथ दे और हम जनता की कसौटी पर यदि खरे नहीं उतरते तो जनता हमारा साथ छोड़ दे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसान, मजदूर, गरीब, युवाओं की, नौजवानों की पार्टी है और ये हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है। और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी युवाओं को बेरोजगारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर मुखर हैं, संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी कड़ी में हम उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा मजबूत बनाना चाहते हैं। संगठन का गठन करके, कार्यकारिणी का गठन करके आने वाले चुनाव से पहले इतना मजबूत हम करना चाहते हैं ताकि मजबूती के साथ हम चुनाव मैदान में खड़े हो सकें। मंत्री जी, मेरा क्वेश्चन रहेगा, जिस तरह से आपने बताया कि उत्तराखंड में आएंगे, बेरोजगारों की बात उठाएंगे, मजदूर किसानों की बात उठाएंगे, जब चुनाव आते हैं तभी ये पार्टियां क्यों आती हैं इसके लिए? नहीं, अभी तो 2024 बहुत दूर है ना लोकसभा। हम तो पहले ही आ गए और अभी नहीं आए हमने अभी पीछे भी विधानसभा का चुनाव लड़ा। ठीक है, उसमें हमारे अनुसार फल हमें नहीं मिल पाया क्योंकि हमारी जो मेहनत थी वो कम थी और हमारी जो तैयारी थी वो कम थी। लेकिन अब के हम पूरी तैयारी के साथ उत्तराखंड में उतर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब के रिजल्ट देखने लायक होगा। आपकी पार्टी ने कोई रिसर्च करी उत्तराखंड की राजनीति क्षेत्र में? यहाँ की स्थिति देखी आपने? क्या यहाँ पर स्थिति है? किस तरह से यहाँ पर हम युवाओं को काम दिला सकते हैं? किस तरह से बेरोजगारी खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल, पिछले 6 महीने से मैं खुद उत्तराखंड के दौरे पर हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षबान चौधरी, जो हमारे माननीय जयंत चौधरी जी ने जिनको उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी है, हम लोग उत्तराखंड के दौरे पर हैं और यही चीज़ कि आज उत्तराखंड की जनता किस चीज़ से त्रस्त है, क्या चाहती है, किस तरीके से यहाँ राष्ट्रीय लोकदल मजबूत होगा, हम गांव-गांव जा रहे हैं और इसी कड़ी में हम कार्यकारिणी का गठन करने जा रहे हैं, गढ़वाल मंडल में भी, कुमायूं मंडल में भी। और जब हमारे कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, मजबूत संगठन बन जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल जन जागरण अभियान चलाएगा। गांव-गांव हमारे रथ यात्रा भी जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भी आएंगे और बाकी अन्य नेता भी आएंगे। हमें राष्ट्रीय लोकदल को मजबूती से खड़ा करना है उत्तराखंड। बात की जाए किसानों की, तो आपकी पार्टी से ज्यादा किसान लोग ज्यादा जुड़े रहते हैं, तो किसानों को लेकर यहाँ उत्तराखंड में काफी दिक्कत रहती है। आप उनकी समस्याओं पर क्या कहना चाह रहे हैं? उनकी समस्याएं अपनी समस्याएं समझकर हम समस्याएं उठाएंगे। मैंने बताया कि अभी तक करोड़ों रुपया चीनी मिलों पर किसानों का बकाया, जिससे किसान परेशान है, हतोत्साहित है, किसानों का शोषण हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है। अब पीछे हमारा संगठन यहाँ पर नहीं था, अब संगठन बनने जा रहा है, नए संगठन का विस्तार हो रहा है, नए राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तराखंड में जन्म लिया है और उसी तरीके से नए रूप प्रारूप में हम लोग, हमारे हर्षबान चौधरी जी हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन जी के नेतृत्व में हर्षबान जी के पूरी मजबूती से अब हम खड़े होने जा रहे हैं जनता के बीच में और किसानों की समस्याओं को लेकर निश्चित तौर से राष्ट्रीय लोकदल अग्रसर रहेगा, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन में भी, और उनको न्याय दिलाने के लिए। देखिए, चौधरी नीरपाल सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में 2024 का चुनाव यहाँ पर आरएलडी खुले तौर पे लड़ेगी और जो यहाँ की जन समस्याएं हैं उनको उठाएगी भी। हम बात करेंगे जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे हर्षमान चौधरी साहब, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह सर ने बताया, भाई जोरों शोरों के साथ आप लड़ने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, उत्तराखंड में किससे गठबंधन लेने जा रहे हैं आप? नहीं, ये हमारा फैसला नहीं है, ये हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो फैसला करेंगे कि हमें किसके साथ यहाँ चुनाव लड़ना है। अगर हमारा यहाँ किसी से गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे
और नगर निकाय का चुनाव भी फिर हम अकेले लड़ेंगे। हम इस स्थिति में यहाँ पर हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। कुछ प्रत्याशी हमने डिक्लेयर कर दिए हैं, कुछ होने बाकी है। तो अभी आपने जो कार्यकारिणी घोषित करी है उसकी कोई डेट फिक्स वगैरह करी है कुछ? नहीं, हम 1 महीने के अंदर अंदर, अभी तो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की राय जान रहे हैं, उसके बाद 1 महीने के अंदर पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। यूपी की बात की जाए, यूपी के मेरा क्वेश्चन बीच में रहा भी था कि यूपी के मेरठ में अभी आपकी पार्टी कुछ बड़े नेता गुज्जर समाज जुड़े हुए वो छोड़ के चले गए हैं, चौधरी मेहर सिंह, उनको लेकर क्या कहोगे? भाई साहब, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र कम नहीं होता। ये तो पार्टी है तो एक समुद्र है, यहाँ से लोग जाते भी हैं, आते भी हैं, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने लायक नहीं है, राज्य स्तरीय बनने पार्टी लायक नहीं है, उस चीज को लेकर राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास दर्जा नहीं है। राज्य स्तर की पार्टी तो हमारी है, उसे कौन खत्म कर सकता है। हमारा 6% से वोट कम है, इस बार 6% से बहुत सोच से अधिक वोट हमें पड़ेगा, उसके हिसाब से हम राष्ट्रीय का दर्जा हमें मिल जाएगा। अच्छा, आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आपने कोई उत्तराखंड में आरएलडी से कोई चेहरा यहाँ पर अभी करा, स्थिति से बनाई? अभी नहीं, ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आपका प्रत्याशी बन सकता है? अरे प्रत्याशी नहीं, हम यहाँ की सीट जीतेंगे। आप कैसे? सीट जीतेंगे? हाँ जी, कैसे? तो मैं बिल्कुल।